दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बाली की पत्नी का क्या नाम है, तो उसका उत्तर है बाली की पत्नी का नाम तारा है। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है आपस के मतभेद में गई जान। चलिए कथा श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, किसी वन में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था परंतु सर दो थे। उसका नाम था विमुख। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और ना ही तालमेल था। वे एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग सर में होता है। दो सिर होने के कारण विमुख के दिमाग भी दो थे, जिसमें से एक पूरब जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम। फल यह होता कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलती तो अगला कदम पश्चिम की ओर, और विमुख स्वयं को वहीं खड़ा पाता। विमुख का जीवन बस सिरों के बीच रस्साकसी बनकर रह गया था। एक दिन विमुख भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चख कर देखा तो जीभ चटकाने लगा। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीजें बनाई हैं। अच्छा, जरा मैं भी चख कर देखूं, कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई ही थी कि पहले सिर ने झटक कर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रखना। यह फल मैंने पाया है और इसे मैं ही खाऊंगा। अरे हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खाने पीने की चीजें तो हमें बांट कर खानी चाहिए। दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक, हम एक शरीर के भाग हैं, पेट हमारा एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो वह पेट में ही तो जाएगा और पेट तेरा भी है। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता भाई, जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज है। तबीयत को संतुष्टि तो जीभ से ही मिलती है। खाने का असली मजा तो मुंह में ही है। पहला सिर चिढ़ने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और खाने के मजे का ठेका तो नहीं ले रखा है। फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी, वह डकार तेरे मुंह से भी निकलेगी, उसी से गुजारा चला लेना। अब ज्यादा बकवास ना कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला से चटकारे लेकर फल खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ देर बाद फिर विमुख भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नजर एक फल पर पड़ी। उसे जिस चीज की तलाश थी उसे वह मिल गई थी। दूसरा सिर उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीख कर चेतावनी दी, अरे अरे, इस फल को मत खाना। क्या तुम्हें पता नहीं कि यह विषैला फल है, इसे खाने से मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा सिर हंसा, तू चुपचाप अपना काम देख, तुझे क्या लेना है कि मैं क्या खा रहा हूँ। भूल गया उस दिन की बात। पहले सिर ने समझाने की कोशिश की, तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। दूसरा सिर तो बदला लेने पर उतारू था। बोला, मैंने तेरे मरने जीने का ठेका थोड़ी ही ले रखा है। मैं तो खाना चाहता हूँ और खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से मेरा फल खाने दे। दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और विमुख तड़प तड़प कर मर गया। भक्तों, आपस की फूट आदमी को ले डूबती है, इसलिए हमें एकता बनाए रखनी चाहिए। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचारों सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।